Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the types of animals on the basis of food. There are three types of animals on the basis of food: herbivorous, carnivorous और omnivorous. तो herbivorous वे एनिमल्स होते हैं जो फूड के लिए क्या है डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, जैसे डियर है, काऊ है, बफेलो है। ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो क्या है डायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस बोलते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी बताई थी मैंने कार्निवोरस, जो मीट ईटिंग एनिमल होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी बताई थी ऑमनिवोरस, जो फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो उसके मैंने एग्जांपल भी बताया, इसमें ह्यूमन बीइंग खुद क्या है एक ऑमनिवोरस होता है। फिर मैंने आपको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में फूड को इंटेक करते हैं और उस फूड में क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। तो इनसॉल्युबल फॉर्म में जो एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को क्या इंटेक नहीं कर सकते, तो वो बॉडी में क्या है उस फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। फिर उसका क्या होता है ब्रेक डाउन होता है और सॉल्युबल फॉर्म में क्या है जो न्यूट्रिशन आने के बाद में उनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेशन फूड होता है वो एनिमल्स की बॉडी क्या करती है कंज्यूम करती है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि फूड ऑब्टेन करने के बेसिस पे जो एनिमल्स है उसकी तीन कैटेगरी एक्सप्लेन की थी: पैरासाइटिक एनिमल्स, सेप्रोफाइटिक एनिमल्स और स्क्यूवेंजस एनिमल्स। तो ये तीन कैटेगरी है वो आज क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले है पैरासाइटिक एनिमल्स। तो ये तीनों कैटेगरी है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फूड ऑब्टेन करने के बेसिस के ऊपर तीन कैटेगरी है: पैरासाइटिक एनिमल्स, सेप्रोफाइटिक एनिमल्स और स्क्यूवेंजस। तो सबसे पहले है पैरासाइटिक एनिमल्स। पैरासाइटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दे ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी पैरासाइटिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। यानी फूड भी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और शेल्टर के लिए भी क्या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। जिन ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं और उनसे शेल्टर क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, उसे उन्हें क्या बोलते हैं, होस्ट टाइप के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। क्योंकि पैरासाइटिक एनिमल्स है फूड भी क्या है अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और शेल्टर भी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। और जो पैरासाइटिक एनिमल्स है वो भी क्या दो कैटेगरी के होते हैं: एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहकर क्या करते हैं फूड और शेल्टर ऑब्टेन करते हैं। और एक्टोपैरासाइटिक वे पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पे ही क्या करते हैं रहकर फूड ऑब्टेन करते हैं, और उनकी बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वहां पर क्या है अपना शेल्टर ऑब्टेन करते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है सेप्रोफाइटिक एनिमल्स। दीज आर द एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सेप्रोफाइटिक एनिमल में वे एनिमल्स आते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं इंटेक करते हैं बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर सब मॉलिक्यूल्स। जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें क्या करते हैं ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और उसके बाद क्या करते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म क्या करता है जो फर्टाइल जो सोइल होती है उस सोइल को क्या करता है खाता रहता है, और उस सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करके क्या करता है उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो सेप्रोफाइटिक एनिमल्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उनसे अपना फूड क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म का। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी स्क्यूवेंजस एनिमल। स्क्यूवेंजस में दीज आर द एनिमल्स व्हिच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। इन स्क्यूवेंजस में वे एनिमल्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं खाते हैं और उनसे क्या करते हैं अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं। इसमें एग्जांपल है वल्चर, जेकाल और प्रो। एग्जांपल्स है जो स्क्यूवेंजस में आते हैं। फिर
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वाइट टॉपिक है। इसमें क्या है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होती है वो इसमें एक्सप्लेन की जाएगी, और काफी वाइड टॉपिक है, और इसमें ह्यूमन का भी जो न्यूट्रिशन है वो हम स्टडी करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, 5 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, 5 कैटेगरी आती है जो पूरे प्रोसेस को कवर करती है। सबसे पहली कैटेगरी है इंजेशन, दूसरी डाइजेशन, तीसरी एब्जॉर्प्शन, चौथी एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है वो क्या है बॉडी के अंदर क्या इनटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर कंज्यूम किया जाता है। यानी इंजेशन प्रोसेस में खाली एक सिंपल सी प्रोसेस आती है कि फूड को क्या है बॉडी के अंदर ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो आता है इंजेशन में आता है। फिर इसके बाद में क्या है, फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या है उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, और डाइजेशन के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है अलग अलग प्रोसेस होती है, वो इसमें स्टडी की जाएगी। फिर है फूड का डाइजेशन होने के बाद में क्या है बॉडी क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करती है एब्जॉर्ब करती है, और फिर एब्जॉर्ब जो फूड होता है वो क्या है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के पास पहुंचता है, जिससे क्या है बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या है अपनी जो वर्किंग की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करती है। वो आते हैं एसिमिलेशन में, यानी जो अब्जॉर्ब फूड जो होता है बॉडी इंटेक कर लेती है, वो इंटेक करने के बाद में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम जो होता है वो एसिमिलेशन में आता है। यानी एसिमिलेशन में क्या है, जो भी डाइजेशन फूड होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, और उनसे एनर्जी ऑप्टेन करके अपने वर्किंग की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करते हैं। फिर आता है इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, जो बॉडी के कोई यूज का नहीं होता है, उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या होता है बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो इसमें आता है इजेशन में आता है। अब सबसे पहले है इजेशन। इन दिस मेथड द फूड इज टेकन इनसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिक एनिमल्स। यानी इस मेथड में क्या होता है, फूड को क्या होता है बॉडी के अंदर लिया जाता है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट। यानी इजेशन प्रोसेस की जो से में जो फूड इंटेक कर किया जाता है उसका अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग मेथड होता है। तो जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का, उसमें जो रिमेनिंग जो 4 प्रोसेस है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, उसको क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इजेशन के अंदर भी क्या है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग जो मेथड होता है फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करने का, वो स्टडी करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो पार्ट है ये भी क्या है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग मेथड से क्या फूड को इंटेक किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का, उसमें हम ये जो 5 टॉपिक है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।